Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss a most important question. क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए. क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड है. इसके कारण जो है ये फाइनाइट लेंथ का रॉड है. इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है. तो इस पे फोर्स कितना लगेगा यही आपको फाइंड करना है. तो इसके कारण इस पे फोर्स आपको फाइंड करना है. तो ध्यान दीजिएगा बच्चों. सबसे पहले ये देखिए कि इसके कारण इस पे आपको फोर्स निकालना है. आपको मैंने एक बात बताया था ना कि जब भी वेरिएबल केस होगा तो दो ही बात दिमाग में लाना है. या तो इंटीग्रेट कर देंगे या तो डिफरेंशिएट कर देंगे. तो इंटीग्रेट कब करते हैं? जब जोड़ने का काम होता है. तो जब जोड़ने का काम होगा तो दोस्तों क्या होता है? इंटीग्रेशन का काम करते हैं. जैसे आप एस फोर्स समेशन जानते हैं, इसी को ऐसे करते जाइए. देखिए इंटीग्रेशन बन गया. मतलब कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. और अदर वर्ड्स में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन इन एक्सटेंडेड फॉर्म. तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन देख के डरने का जरूरत नहीं, बहुत आसान है. सबसे पहले आप ये देखिए, यही यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा है. लैम्डा 2 है. लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा 2. और इसी रॉड पर जो है आपको फोर्स फाइंड करना है दोस्तों, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा 1 है. एकदम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं. देखिए ये डिस्टेंस आपको दे दिया है कितना? x नॉट ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है a इसके एंड से, और इसका रॉड का लंबाई है b. तो जब भी वेरिएबल केस होता है तो मैंने बताया था कि सबसे पहले एक एलिमेंट्री ले लीजिएगा. एलिमेंट्री मतलब बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा. बात समझ गया ना? काफी छोटा. जैसे देखिए ना, ये दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन दिख रहा है इससे भी कम है ये dx. तो ये आपका dx थिकनेस का मैं कंसीडर कर लिया. कितने डिस्टेंस पे दोस्तों? x डिस्टेंस पे. क्लियर है ना? अब ये dx थिकनेस पर चार्ज कितना होगा? तो dx का मतलब काफी स्मॉल है, तो चार्ज बहुत बड़ा होगा. थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा. मतलब dq. तो यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा. लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो dx लेंथ पर लैम्डा 1 into dx हो जाएगा. कितने बोलिए? क्लियर है? अब इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो इनफाइनाइटली चार्ज रॉड के कारण, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड के कारण आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस पर यदि उससे आप दोस्तों फाइंड कीजिएगा तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होता है. लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना हो जाएगा? तो E बराबर लैम्डा, इसका लैम्डा लेना होगा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. r कितना हो जाएगा? x हो जाएगा. नहीं, r कितना हो जाएगा? x हो जाएगा. अब चलिए हमको फोर्स निकालना है. तो एक बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. तो यार dq चार्ज पर कितना होगा? तो E इंटू dq हो जाएगा. ऐसे भी F बराबर QE जानते हैं. नहीं, यहाँ फोर्स जो चार्ज छोटा है तो फोर्स भी छोटा होगा, तो इसमें भी टी लगा दी.
तो कितना हो जाएगा लेमडा 1 इंटू डी एक्स, और ई का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, लेमडा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट divided by 2 pi epsilon naught into r. R is x. This is force exerted by this rod on this elementary part of the rod. Net force acting on this rod will be, तो dx डिस्टेंस यहां पर मैंने लिया, फिर dx लीजिएगा तो क्या होगा, फिर df होगा, फिर dx लीजिएगा, फिर df होगा, फिर dx लीजिएगा, फिर df होगा। और ये चार्ज जो है क्या करेगा, रिपेल करेगा प्लस प्लस को, तो इधर की तरफ लगेगा फोर्स, तो df सब का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो गया, राइट साइड। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सबका सम कर देंगे, अलजेब्रिक सम मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा दोस्तों F बराबर, अब इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए वेरिएबल जिसमें d लग गया ना वो वेरिएबल होगा, d का मतलब हम लोग चेंज समझते हैं, आपको मैंने बता चुका हूं कि ये सबसे बड़ा चेंज होता है, ये बीच वाला ये सबसे छोटा चेंज होता है। तो चेंज हो रहा है इसका मतलब वेरिएबल है नहीं, तो x वेरिएबल है, जो जो कांस्टेंट है कान पकड़िए और उसको बाहर निकाल दीजिए, और जो वेरिएबल है उसको अंदर रहने दीजिए, इंटीग्रेट इसको कर देना। अब दोस्तों देखिए इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां वेरी कर रहा है, यदि इसको आप यहां पर कट करते तो x का कम से कम वैल्यू क्या हो सकता था, a के बराबर नहीं, और कट करते जाइए कट करते जाइए कट करते जाइए, जब यहां पर कट कीजिएगा dx तब x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम हो गया, मतलब अपर लिमिट। तो मैक्सिमम जो हो जाएगा आपका x के जगह क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, तो x का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा a प्लस b, और मिनिमम दोस्तों a हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बोलिए बहुत आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था। ln हो जाएगा, तो ln x लिमिट फ्रॉम a टू a प्लस b, क्लियर है। ln कहने का मतलब बेस e होता है दोस्तों, तो यदि बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 से गुना करते हैं, तो उसके टर्म में भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो लेमडा 1 लेमडा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ln a प्लस b माइनस ln a, फाइनल लिमिट का वैल्यू पुट करेगा और इनिशियल का, तो कितना हो जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और log m माइनस log n होता है, log m बाई n होता है, log m माइनस log n m बाई n, क्लियर है ना। और इसको मॉडलाइज करना चाहते हैं ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, और मॉडलाइज करना चाहते हैं तो ये से भाग दे दीजिए। तो वहां पर देख लीजिएगा ऑप्शन कैसा है, उसके अनुसार इसको मॉडलाइज करते हुए फाइनल रिजल्ट लाना होगा b बाई a, दिस इज द रिजल्ट, क्लियर है ना, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ऑप्शन ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और 2.303 यहाँ गुना कर देगा तो यहाँ log का बेस हो जाएगा 10, क्लियर है ना। तो ये रहा आंसर दोस्तों। तो बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है, क्लियर है ना। तो काफी आसान था, बस केवल समझना था। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कोई चीज टफ नहीं होता है, खासकर मेडिकल वालों को ये दिमाग में होता है कि अरे बाबा ये तो इंटीग्रेशन आ गया, तो ये तो आईआईटी लेवल का है। बस समझने का जरूरत है। कितना आसानी से मैंने आपको समझाया कि जब भी वेरिएबल, देखिए स्टेप वाइज आप समझिए, जब भी वेरिएबल केस आए तो दिमाग में बैठा लेना है कि अब 2 काम करना है,
आइदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। कब इंटीग्रेशन करेंगे? जब जोड़ने का काम आए दोस्तों, क्लियर है ना। और इंटीग्रेशन पर यदि आपको कमांड होगा तो ये सब क्वेश्चन यार कुछ है चुटकी में बनेगा। तो फिजिक्स को जो है ज्यादा उसको बेवजह जो है लेंदी नहीं करते जाना है, उसे टेंशन नहीं लेना है। आप मेन कंसेप्ट को पकड़ के चलिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। और नहीं बनने के लिए तो यार यहाँ न्यूटन साहब तो परफेक्ट हो गए नहीं किए, तो हम और आप क्या है। तो आपसे मैं केवल ये बात बताना चाह रहा हूं कि आपसे 4 क्वेश्चन चैप्टर से नहीं बना तो ये नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो जाना है, अरे हम तो फिजिक्स हमको आता ही नहीं है, ये दिमाग से हटा देना। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, पढ़ने के बाद यदि आपसे 80 to 90% क्वेश्चन नहीं बनता है तब फिर कहीं ना कहीं कमी है। तो चाहे तो आप में कमी होगा, नहीं तो टीचर में कमी होगा, 2 ही केस हो सकता है। और देखिए, जो तेज स्टूडेंट है उसको तो यार सब कोई उसको पढ़ा सकता है, गधा को घोड़ा बनाना बहुत कठिन होता है। तो जो वीक स्टूडेंट है उसको अच्छा बनाना ये बहादुरी का काम है। जो बेचारा तेज है वो घर भी रहेगा ना तो वो ऑनलाइन क्लास कर करके वो टॉप कर जाएगा। तो जो बेचारा वीक है उसको अच्छा बनाइए ना। सब लोग के चाहिए हमको अच्छा बैच चाहिए, और जो खराब बैच है उसको कौन पढ़ाएगा। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता दोस्तों, चाहे खराब स्टूडेंट हो चाहे अच्छा स्टूडेंट हो, सबको हम पढ़ाएंगे और 90% बच्चे को कम से कम बुझाएगा। 10% को क्यों नहीं बुझाता है, 90% प्लस को बुझाएगा। उससे कम ऐसा नहीं होगा कि उसको नहीं बुझाएगा, 90% तक मिनिमम बुझाएगा मतलब समझ में आएगा। 10% को इसलिए नहीं समझ में आता है ना कि वो मजा ले लेके क्लास करता है। आज क्लास आया तो कल चला जाएगा मौसी घर, परसों चला जाएगा दादी घर, परसों उसके अगले दिन चले जाएगा नानी घर, और नहीं तो हो सकता है चल जाएगा मूवी देखने। तो उसको 10% नहीं समझ में आता। तो ये किसका गलती है आप बता दीजिए? टीचर का गलती है? अरे यार ये स्टूडेंट का गलती है। हाँ, बैच में यदि 80% को समझ में नहीं आ रहा है तब समझ जाइए कि फॉल्ट किस में है। ये साहेब में है फॉल्ट, टीचर में फॉल्ट। कितना लोग को ये मुंह से सुने हुएगा कि समझ में नहीं आता है 80% लोग को, तो कहता है कि सर बहुत हाई लेवल के पढ़ाते हैं। अरे भाई, हाई लेवल कुछ नहीं होता है, ऊपर से कोई आएगा पढ़ाने क्या? उसको सिस्टमैटिक पढ़ाने से जरूर उसके भेजा में जाएगा, नहीं जाने का सवाल ही नहीं है। नॉलेज सबके पास हो सकता है, और टीचर है तो नॉलेज तो हो गए, लेकिन डिलीवरी पावर जो है सबके पास नहीं होता है। यानी आपको देने का कैपेसिटी सबके पास नहीं होता है। यही चीज सारे टीचर के पास यदि हो जाए तो 10% रिजल्ट का यार 90% रिजल्ट होगा। अरे गधा को घोड़ा बनाइए ना, घोड़वा के कहाँ ऊपर लेकर के जा रहा है। घोड़ा जो है वो घर भी रहेगा तो घोड़े रहेगा। गधा को बढ़ाइए, गधा को बनाइए घोड़ा। ये टीचर का क्वालिटी होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप रेडी कर जाइएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।